हेलो फ्रेंड्स। आज के हॉरर स्टोरी का नाम है भूखी भूतनी। सालों पहले की बात है। वाराणसी शहर में बड़े बड़े जमींदारों का राज था। उनके बहुत बड़े बड़े खेत हुआ करते थे। उन खेतों में गांव के सारे लोग काम किया करते थे। इन्हीं में से एक औरत थी जिसका नाम था लतिका। लतिका का अपना परिवार नहीं था क्योंकि वो एक विधवा थी और काफी सालों से खेती बाड़ी का काम करती रहती थी। अपने घर में वो अकेली ही रहती थी। खेती का काम संभाल के वो अपना घर चलाती थी। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन अचानक लतिका बीमार हो गई। लेकिन उसके घर में उसकी देखभाल करने वाला कोई ना होने की वजह से पहले 2-3 दिन ऐसे ही सोई रही। फिर जब उसकी तबीयत में कुछ फर्क नहीं हुआ तो एक दिन वो खुद ही उठकर अस्पताल चली गई और जो कुछ भी पैसे थोड़े बहुत उसके पास थे उनमें से दवाइयाँ खरीद कर ले आई। 2-3 दिन दवाइयाँ खाकर लेटी रही, पर उसकी तबीयत में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब उसको चिंता होने लगी क्योंकि घर का राशन भी खत्म हो गया था और दूसरी दवाइयाँ लाने के लिए भी उसके पास कुछ पैसे नहीं बचे थे। वो सोच में पड़ गई कि अब करे तो क्या करे, लेकिन उठकर खेती में जाने की शक्ति अब उसमें जरा भी नहीं बची थी। बीमारी की वजह से उसे बहुत ज्यादा वीकनेस आया हुआ था। उसने गांव के राशन वाले के पास जाकर थोड़ा सा राशन उधारी पर मांगा, पर उसने साफ इनकार कर दिया। लतिका की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन उसकी पड़ोसन उसको देखने के लिए उसके घर आई और उसे देखते ही वो परेशान हो गई कि लतिका इतनी बीमार होने के बावजूद भी बड़े अस्पताल में जाकर इलाज क्यों नहीं ले रही है। उसे ये पता न चला कि लतिका के पास अस्पताल जाने के लिए पैसे नहीं हैं। उसने लतिका को अस्पताल जाने की सलाह दी और थोड़ी देर बैठकर वापस चली गई। अब लतिका से भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए रात को वो जैसे तैसे अपने बिस्तर से उठी और आजू बाजू वाले घरों के दरवाजे खटखटाकर खाना मांगने लगी, कहते हुए कि कुछ तो खाना दे दो, मैं 2-3 दिन से भूखी हूँ, कुछ तो खाने को दे दो। पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला और उसे खाना भी नहीं दिया। फिर वो अपने घर वापस चली गई और पानी पीकर बिस्तर पर सो गई। वापस दूसरे दिन ऐसे ही हुआ। उसने बहुत सारे दरवाजे खटखटाए, पर ना तो किसी ने दरवाजा खोला और ना ही उसे खाना मिला। 3-4 दिन के बाद दवाइयाँ ना होने की वजह से और भूखे रहने की वजह से लतिका की हालत इतनी खराब हो गई कि वो मर गई। इस तरह से वो एक भूखी भूतनी बन गई और फिर हर रात वो गांव के लोगों का दरवाजा खटखटाने लगी। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। गलती से अगर कोई दरवाजा खुलता तो वो उसकी आखिरी रात हो जाती थी। गांव के सारे लोग इस बारे में जानते थे, इसलिए रात को कोई भी दरवाजा नहीं खुलता था। एक दिन बाजू के गांव से जगन नाम का एक किसान ठाकुरों की और जमींदारों की खेतों में काम करने के लिए वाराणसी में आ गया और ज्यादा काम होने की वजह से वो इसी गांव में कुछ दिन के लिए रहने लगा। उसे इस बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। जब वो रात में सो रहा था तो उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया और जब उसकी नींद खुल गई तब उसने आवाज सुनी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। और फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती रही। पहले तो नींद की वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उसने सोचा किसी औरत की आवाज है, मतलब कोई औरत मुसीबत में है। उसने इस बारे में बहुत सोचा, पर उसके पास खाने के लिए घर में कुछ अनाज नहीं बचा था क्योंकि वो भी वहां पर नए से ही रहने के लिए आया हुआ था। इसलिए वो अपने बिस्तर पर ही लेटा रहा। बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती रही। उसी वजह से उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो पूरी रात सो नहीं पाया था और अगले दिन जब वो सुबह तैयारी करके खेत पर काम के लिए चला गया तब उसने वहां पर उसके दोस्तों से इस बारे में जिक्र किया। तब उसे मालूम पड़ा कि रात में इस तरह से अगर कोई दरवाजा खटखटाता है तो दरवाजा नहीं खोलना है। फिर भूखी भूतनी की पूरी कहानी उसे बताई गई। वो बहुत ज्यादा डर गया
उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अपने गांव वापस लौट जाए या फिर यहाँ पर इतना ज़्यादा काम है और मजदूरी मिल रही है तो यहाँ पर रुककर पैसा कमाए। लेकिन उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसी वजह से वो इसी गांव में रुक गया। रात को थोड़ा बहुत जो खाना उसके पास बचा था वो खाकर वो अपने बिस्तर पर लेटकर सो गया। फिर रात को अचानक से उसकी नींद खुली तो उसने महसूस किया कि घर का दरवाजा बहुत जोर जोर से खटखटाया जा रहा है। उसके साथ ही वही आवाज वापस से सुनाई पड़ी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। फिर जगन अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या किया जाए। कुछ तो मजबूरी होगी जो ये औरत रात को ऐसे चिल्लाती रहती है। लेकिन आज भी करने जैसा कुछ नहीं था क्योंकि उसके पास कुछ भी खाना नहीं बचा था। फिर उसने मन ही मन में कुछ बात सोची और वापस से सोने की कोशिश की। फिर जगन अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या किया जाए, लेकिन करने जैसा कुछ था ही नहीं क्योंकि आज भी उसके पास कुछ खाना नहीं बचा था। फिर उसने मन ही मन में कुछ बात सोची और वापस सोने की कोशिश की। थोड़ी देर तक दरवाजे पर खटखटाहट होती रही और जगन सो न पाया। फिर दूसरे दिन सुबह उठकर वो अपने काम पर चला गया और शाम को लौटते वक्त कुछ खाने की चीजें लेकर घर लौट गया। उसने लाए हुए सामान से थोड़ा बहुत खाना खाया और बाकी का खाना एक प्लेट में डालकर दरवाजे के बाहर रख दिया। फिर दरवाजा अंदर से बंद करके वो अपने बिस्तर पर लेटकर इंतजार करता रहा। जैसे ही बहुत रात हुई तो दरवाजे के बाहर उसे कुछ आहट सुनाई पड़ी, पर आज दरवाजे पर खटखटाहट नहीं हुई थी। थोड़ी ही देर में जगन को नींद लग गई और वो अच्छे से सो पाया। जब सुबह हुई और वो उठ गया तो उसने दरवाजा खोलकर बाहर जाकर देखा तो खाना रखी हुई प्लेट पूरी तरह से खाली थी। इसका मतलब किसी ने तो आकर प्लेट में से खाना खा लिया था और दरवाजा खटखटाया भी न था। इसलिए वो समझ गया कि वो भूखी भूतनी ही आकर खाना खाकर चली गई। फिर वो मन ही मन में खुश हो गया। फिर अगली रात उसके दरवाजे पर खटखटाहट नहीं हुई तो वो समझ गया कि भूतनी अभी उसे कभी भी तकलीफ नहीं देगी। फिर उसने दूसरे दिन खेत पर जाकर सारे किसानों को ये बात बताई और अच्छी तरह से समझा भी दिया कि अगर हर कोई प्लेट में खाना डालकर बाहर रखे तो हमेशा के लिए भूतनी से छुटकारा मिल सकता है। और इसी वजह से गांव के सारे लोगों ने एक एक रात को प्लेट पर खाना डालकर बाहर रखना शुरू किया और धीरे धीरे पूरा गांव भूखी भूतनी से मुक्त हो गया। फिर कभी भी उस गांव में रात में दरवाजा नहीं खटखटाया गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।